फिर कहीं की भी विधानसभा है, हरिद्वार में जो प्रोग्राम हो रहे हैं हरीश रावत जी के, कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि उनके बेटे चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधानसभा का। लोगों के अंदर सवाल हैं, लेकिन आपने क्या सोचा है? क्या हरीश रावत जी आपको अगर टिकट दिलवाने में कामयाब रहते हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं इच्छा जता रहे हैं कि भैया मुझे चुनाव लड़ना है, क्या वो कहीं ना कहीं आसपास का ही चेहरा हो सकता है? क्योंकि चर्चा तो ज़रूर होती होगी कांग्रेस में, कांग्रेस से बाहर भी। क्या लगता है आपको कि कोई तो पत्ता खोल दीजिएगा कि भैया कहीं ना कहीं हमारा है कि भाई या तो हमारे परिवार से ही होगा या फिर हमारा कोई ना कोई चहेता होगा। मेरे साथ में वीरेंद्र रावत जी हैं और लोकसभा का उन्होंने चुनाव लड़ने के बाद, और जैसे जैसे हरीश रावत जी धर्मपुर विधानसभा हो या फिर कहीं की भी विधानसभा है, हरिद्वार में जो प्रोग्राम हो रहे हैं हरीश रावत जी के, कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि उनके बेटे चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधानसभा का। लोगों के अंदर सवाल हैं, लेकिन आपने क्या सोचा है? क्या हरीश रावत जी आपको अगर टिकट दिलवाने में कामयाब रहते हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं इच्छा जता रहे हैं कि भैया मुझे चुनाव लड़ना है, क्या वाकई में चुनाव लड़ना है आपको? लड़ना तो कौन सी सीट से आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ। लगभग 5 लाख वोट मुझे मिले और 6 विधानसभाओं में मैं जीता, और 3 विधानसभाओं में हमने कांग्रेस का प्रदर्शन काफ़ी सुधार हुआ। और जब इतना बड़ा टिकट पर चुनाव में लड़ चुका हूँ, अब जो है 2027 में मेरा कर्तव्य है, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में, कि 14 विधानसभा मेरी लोकसभा में पड़ती है। मैं 14 की 14 विधानसभा में सक्रिय हूँ और लगातार लोगों के बीच में हूँ। और मेरी इच्छा है, और मैंने कांग्रेस हाईकमान से वादा भी किया है कि मैं 14 की 14 विधानसभाओं में कांग्रेस को जिताने का काम करूँगा और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार लाने का भरपूर प्रयास करूँगा। आपकी बहन विधायक हैं, अनुपमा रावत, जो हरिद्वार ग्रामीण से विधायक हैं। क्या फिर कहीं ना कहीं आपके जो छोटे भाई हैं, क्या उनका नाम कहीं ना कहीं लोग पूछ रहे हैं कि हरीश रावत जी उनको ना चुनाव लड़वा दें, आपको ना चुनाव लड़वा? तो आपका तो क्लियर हो गया है, आप मना कर रहे हैं, लेकिन क्या उनको टिकट में कहीं ना कहीं मांग रहे हैं टिकट वो, या हरीश रावत जी कह रहे हैं कि उनको चुनाव लड़वाया जाएगा? अनुपमा रावत का तो फाइनल कर दिया उन्होंने कि वो दोबारा फिर चुनाव लड़ेगी। देखिए, भविष्य के गर्भ में है, और आज क्या बाकी कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, क्या करती है। और इस बार कांग्रेस हाईकमान ने भी कहा है कि जो चेहरा जीत सकता होगा उस चेहरे को हम टिकट देंगे। अब जो भी उसमें आएगा, जो जीतने लायक होगा उसको टिकट दिया जाएगा। रविंद्र भाई, एक सवाल है मेरा आपसे कि आप जो फेसबुक पेज है वहाँ पर भी आपने देखा होगा, या फिर और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखा होगा, मुख्यमंत्री रहे हैं हरीश रावत जी, और कहीं ना कहीं उनका सर पर टोपी लगाकर उनको दिखाया जाता है। आप लोग भी वो पोस्ट देखते होंगे। कहीं ना कहीं उस बात को लेकर क्या सोचते हैं आप कि जिस तरह का वो मूवमेंट बनाया जाता है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ये कुप्रयास लगातार भाजपा करती रहती है, क्योंकि भाजपा के पास अपनी तो कोई उपलब्धि दिखाने को है ही नहीं। आज आप देखिए, अगर युवाओं से बात करेंगे तो बेरोजगारी से परेशान है, महिलाओं से बात करेंगे तो महिलाओं का तो अब एक डायलॉग ही उत्तराखंड में बन गया है कि उत्तराखंड के भाजपा के नेताओं से बेटी बचाओ। क्योंकि यहाँ जितने बलात्कार हो रहे हैं महिलाओं के साथ, जितने दुष्कर्म हो रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई भाजपा का नेता का नाम आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ हो रही है तो महिलाएं नाराज़ हैं, किसान को मुआवजा समय पर नहीं मिल पाया है, किसान नाराज़ है, और आपका कर्मचारी नाराज़ है। तो ऐसा कोई वर्ग नहीं जो उनसे खुश हो। तो निश्चित रूप से अब क्योंकि हरीश रावत जी सबसे बड़े नेता हैं, तो उनको वो घेरने का कुप्रयास करते रहते हैं। लेकिन जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। कुछ तो है, क्योंकि हरीश रावत जी का आज इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है और तमाम प्रोग्राम में वो जा भी रहे हैं, आप भी जा रहे हैं। पूरे हरिद्वार में देखता हूँ मैं आपको, आप घूम रहे हैं चारों तरफ। कुछ तो है कि मैं एक सवाल करूँगा आपसे कि जो चेहरा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का, क्या वो कहीं ना कहीं आसपास का ही चेहरा हो सकता है? क्योंकि चर्चा तो ज़रूर होती होगी
कांग्रेस में, कांग्रेस से बाहर भी, क्या लगता है आपको कि कुछ कोई तो पत्ता खोल दीजिएगा कि भैया कहीं ना कहीं हमारा है कि भाई या तो हमारे परिवार से ही होगा या फिर हमारा कोई ना कोई चहेता होगा? देखिए, कांग्रेस के सभी बड़े और छोटे नेता सबका एक चीज़ मानना है कि सब मेहनत कर रहे हैं और 2027 में कांग्रेस की सरकार लाने का सबका प्रयास है। जब सरकार आ जाए, जब विधायकों की संख्या आ जाएगी, फिर उसके बाद हाईकमान तय करेंगे कि भाई यहाँ कौन मुख्यमंत्री बनेगा, नहीं बनेगा। अगर हरक सिंह रावत हो गए हैं, बड़े नेता है, प्रीतम सिंह जी हो गए हैं और बड़े बड़े जितने नेता हैं, अगर किसी का नाम आता है, क्या उसी प्रकार से आप मेहनत करेंगे जैसे आप बता रहे हैं अभी? देखिए, मैं एक कांग्रेस मैन हूँ और ये सभी जिनका आपने नाम लिया सब कांग्रेस ही हैं, तो हम कांग्रेस के, वो सब भी काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, हम भी काम करेंगे कांग्रेस के लिए। और निश्चित रूप से हम 2007 सबका सामूहिक प्रयास ये है कि किसी तरीके से एन केन प्रकरण 2027 में कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में लानी है। और ये इसलिए ज़रूरी नहीं है कि कांग्रेस को सत्ता में आना, इसलिए ज़रूरी है कि उत्तराखंड की जनता को इनके कुत्सित विचारों से, कार्यों से बचाना है। अगर भाजपा दुर्भाग्यवश रिपीट कर गई कहीं, तो ये उत्तराखंड समाप्त हो जाएगा, इसलिए समाप्त हो जाएगा। आपने देखा होगा पीछे मसूरी में इतना बड़ा जो ज़मीन है, उस ज़मीन पर 23 करोड़ रुपए सरकार खर्च करती है उसके डेवलपमेंट में, उधार लेके। फिर उसके बाद उसको रामदेव जी को दे दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या और कोई नहीं था पूरे देश में? क्यों दिया जा रहा है उनको ही? तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। तो ये अपने ही, वहाँ मोदी जी, कोई भी एयरपोर्ट होता है किसको दे रहे हैं? अडानी जी को। किसको दे रहे हैं? अंबानी जी को। अब आप देखिए कि अमेरिका में उन पर इतना बड़ा आरोप लगा रिश्वत देने का, ट्रम्प के आगे झुक के उन्होंने सारे केस ख़त्म करवा लिए। आज नॉर्वे गए, मेलोडी इतनी चॉकलेट भरी क्यों है, इतना बड़ा सोशल मीडिया पर अभियान चला, उसके पीछे आप रहस्य जानते हैं क्या है? नॉर्वे ने इनकी कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया था, अडानी की, उसको रेगुलराइज कराने के लिए। आप देखिएगा कुछ दिनों बाद खबर आ जाएगी कि उनकी कंपनी रेगुलराइज हो गई। तो जैसा प्रधानमंत्री कर रहा है, जैसा गुरु करेगा वैसा चेला कर रहा है। तो इस सब से बचाने के लिए 2027 में लाजमी है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बने और देश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बने, तभी देश बचेगा, प्रदेश बचेगा। हम इनसे और भी सवाल करेंगे क्योंकि वो अभी लगातार जब से वो चुनाव लड़े हैं और लगातार वो क्षेत्र में जा रहे हैं, हरिद्वार लोकसभा में, अलग अलग विधानसभाओं में, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं, 2027 का चुनाव आने वाला है और टिकटें भी फाइनल नहीं हुई है। जब टिकटें भी फाइनल होगी तो इनसे और सवाल हम करेंगे। आप देखते रहिएगा समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।